देखिए, आज मुख्यमंत्री जी जो कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं हमारे कांग्रेस के, भूपेश बघेल जी का आगमन हुआ। गोविंद नगर विधानसभा में उन्होंने जब दौरा किया, तो लोगों की जो परेशानियाँ हैं, युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी, जो उन्होंने उठाया। आज महँगाई चरम सीमा पर है। ₹1000 का सिलेंडर, ₹200 का सरसों का तेल, पेट्रोल, डीज़ल के दाम आसमान छू रहे हैं। हम सब जानते हैं किस तरह महिला उत्पीड़न हो रहा है, चाहे हाथरस की बेटी हो, चाहे उन्नाव की बेटी हो, जिस तरह बलात्कार और हत्या के मामले सामने आए हैं, इन सभी मुद्दों को भूपेश बघेल जी ने उठाया है। और जो लोकल मुद्दे भी हैं, आम मुद्दे भी हैं, जैसे पानी की समस्या, कॉलोनी को स्वामित्व दिलाने की समस्या, मालिकाना हक दिलाने की बात, चाहे निगमीकरण वापस लेने की बात हो, पेयजल की समस्या हो, हर मुद्दे को उठाया है। आपकी पार्टी का स्लोगन है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो आप उसके लिए कितना कार्यरत रहेंगे? मुझे लगता है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हर वर्ग की महिला के दिलों को छूता है, चाहे वो गृहिणियाँ हों, छात्राएँ हों। आज प्रियंका जी पहली ऐसी महिला हैं, कांग्रेस पहली ऐसी पार्टी है, जिसने महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने की बात की। बसपा की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही। वोट के टाइम पे तो महिलाएं याद आती हैं, लेकिन ना चुनाव लड़ने देते हैं, ना राजनीति में भागीदारी देते हैं, ना नौकरी में आरक्षण देते हैं। आज बेटियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देकर आत्मनिर्भर बनाने की बात किसी ने की, तो प्रियंका गांधी जी ने की। मुझे लगता है महिलाएं पूरी तरह अपनी जो उम्मीद है वो प्रियंका जी पर दिखा रही हैं। पिछली बार आप इलेक्शन में खड़ी हुई थी तो असफलता हाथ लगी आपके, तो इस बार आप ऐसा क्या नया प्रयास कर रही है जो आपको सफलता लग जाए? कि मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव हारने के बाद भी मैं निरंतर क्षेत्र में लगी रही, मैं लोगों के बीच में जाती रही, उनके सुख-दुःख में खड़ी रही। और जो वर्तमान के विधायक हैं, कोरोना काल रहा हो या आम दिन रहे हों, विधायक जी का फ़ोन स्विच ऑफ रहा। विधायक जी ने कहा था कि विकास करेंगे, आज सड़कों में गड्ढे देख लीजिए। भाजपा के विधायक ने कहा था कि स्वच्छ पानी, आज पेयजल की समस्या इतनी बड़ी है, उसको खत्म नहीं कर पाए। कोरोना काल में जब लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे, जब भर्ती होने के लिए कह रहे थे, तब खुद विधायक जी दिल्ली जाकर बैठ गए थे और गोविंद नगर की ये बेटी लोगों के बीच में रही, उनकी समस्या, उनके सुख दुख में खड़ी रही। तो मुझे लगता है जनता ये भूलेगी नहीं और अपना अपार प्यार देगी। जनता का एक बहुत अहम सवाल है कि इलेक्शन के कुछ महीनों पहले ही जनता के बीच में जो विकास का काम शुरू हुआ था और वो धीरे-धीरे इलेक्शन के आते ही खत्म हो गया। क्या आपकी सरकार आने के बाद ये काम निरंतर कराएगी, वो भी 6 महीने पहले ही कराएगी? देखिए, इन लोगों ने खाली फीता काटने का काम किया है, खाली इनॉग्रेशन किए हैं। कहीं पर भी जाते हैं, ईंट रख देते हैं, शिलान्यास कर देते हैं, सड़क को खाली छोड़ देते हैं। हमारे जो फुटपाथ हैं, उनको खाली छोड़ देते हैं, इंटरलॉकिंग नहीं होती है। तो जो विकास कार्य हैं, वो किसी भी तरह से गोविंद नगर विधानसभा और कानपुर के अंदर नहीं हुए हैं। पहले पचौरी जी फीता काटते हैं, फिर महाना जी फीता काटते हैं, फिर मैथानी जी फीता काटते हैं, उसके बाद प्रमिला पांडे जी फीता काटती हैं। लेकिन सिर्फ फीता काटने की राजनीति भाजपा ने की है, जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं हुआ। अभी यूपी का विधानसभा का प्रथम चरण का चुनाव हुआ है और कई जगहों पे ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई, तो उसके लिए आपको कुछ बोलना चाहेंगे? कि मुझे ऐसा लगता है भाजपा बेईमान है और ईवीएम हो चाहे ये लोग कोई भी स्तर पर जा सकते हैं सत्ता हासिल करने के लिए, क्योंकि ये देख रहे हैं जो जनता का रुझान है वो कांग्रेस की तरफ है। आज लोगों में भाजपा को लेके आक्रोश है, चाहे आप पश्चिम की बात करें, वहाँ किसान आंदोलन इतना बड़ा मुद्दा रहा, तो हो सकता है इनको डर सता रहा हो और ईवीएम में कुछ धांधलीबाजी सोच रहे हो। आपके विधायिका बनने के बाद आप यहाँ पे बुजुर्गों के लिए और नए युवाओं के लिए कुछ ऐसा क्या करना चाहेंगे नया जो? देखिए, जो हमारा बुजुर्ग वर्ग है वो चाहता है कि उन्हें पेंशन मिले। पेंशन भाजपा सरकार ने बंद कर दी। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि इस मुद्दे को विधानसभा में उठाऊं। सुंदरीकरण एक बहुत अहम मुद्दा है। बुजुर्ग लोग सुबह शाम पार्कों में जाना चाहते हैं, वहाँ घूमते हैं, टहलते हैं, लेकिन आज जब बारिश होती है तो उन्हीं पार्क में कीचड़ हो जाता है, गंदगी हो जाती है। जो युवा वर्ग है उनको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे विद्यालय, विश्वविद्यालय मिलें। रोजगार का मुद्दा उठाऊंगी। जो महिलाएं हैं उन्हें सशक्त करने के लिए कुछ ना कुछ योजना हमारी पार्टी जो लाई है, जो शक्ति विधान लाई है, उस पर काम करूंगी और पूर्णतः बुजुर्ग, महिला, नौजवान साथ चलकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। चैनल के माध्यम से कोई नया संदेश देना चाहेंगे? बस यही अनुरोध करती हूँ गोविंद नगर के हमारी पूजनीय जनता से, भाई बहनों से, कि इस बार हमें
ध्रुवीकरण की राजनीति में नहीं फंसना है, धोखेधड़ी की राजनीति में नहीं फंसना है। जो पार्टी, जो प्रत्याशी मुद्दे की बात कर रहा है, मुद्दे उठा रहा है, आपके लिए संघर्ष कर रहा है, आपके लिए समय दे रहा है, उसको अपना विधायक बनाइए ताकि वो चुनाव जीतकर आपके क्षेत्र में जा सके।